नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रानी में नवनियुक्त तहसीलदार ने किया पदभार ग्रहण। साफा और माला पहनाकर किया गया नवनियुक्त तहसीलदार का स्वागत। तहसीलदार सुनीता चौरण को दी गई विदाई। रानी में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीणों की समस्या का किया गया समाधान। विभिन्न समस्याओं के संबंधित अधिकारियों को दिया गया निर्देश। कोटा में फर्जी अभ्यर्थियों को किया गया पुलिस के हवाले। सतर्कता दल के शक के आधार पर की जांच। फर्जी तरीके से आरोपी दे रहा था परीक्षा। रानी में उपखंड अधिकारी ने आयोजित की बैठक। ईद के त्योहार को लेकर की गई बैठक। लोगों से की शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील। और जैसलमेर में नजर आया 7 दुर्लभ गीधों का समूह। पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर। सरकार को बनानी चाहिए इनको संरक्षित करने की योजना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रानी नवनियुक्त तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने पर आज तहसील कार्यालय में स्वागत समारोह में उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने साफा और माला पहनाकर तहसीलदार जितेंद्र सिंह का स्वागत किया है और तहसीलदार सुनीता चौरण का स्थानांतरण सिरोही होने पर उनको विदाई दी है। वहीं स्वागत समारोह में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया है। इस अवसर पर रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, नायब तहसीलदार फूलाराम मीणा सहित कर्मचारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। खबर आपको रानी से बता रहे हैं, जहां नवनियुक्त तहसीलदार ने पदभार ग्रहण किया है, वहीं उनके पदभार ग्रहण पे लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। नवनियुक्त तहसीलदार को साफा यानी कि पग और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। साथ ही जो तहसीलदार सुनीता चौरण का स्थानांतरण सिरोही पर उनकी विदाई दी गई है। और किरवा गांव स्थित ग्राम पंचायत राजीव गांधी परिसर में गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम को आयोजित की गई है। जिला रसद अधिकारी सुमित्रा पारिक ने कार्यक्रम की देखरेख की है। वहीं पिछली जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जो शिकायत की थी, उन सभी शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान किया गया है। जन सुनवाई कार्यक्रम में बिजली, पानी, सड़क सहित विभिन्न समस्याओं के बारे में कर्मचारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि ग्रामीणों के समस्याओं को शीघ्र समाधान कर अवगत कराया जाए। वहीं मौके पर पंचायत समिति सहायक विकास अधिकारी सहित कई लोग उपस्थित रहे हैं। और बात कोटा की कर लेंगे। कोटा ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा देते हुए सतर्कता दल ने शनिवार को फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल फर्जी परीक्षार्थी जो थे, अरुण कुमार मीणा के स्थान पर आरोपी परीक्षा दे रहा था। आरोपी अशोक कुमार विश्नोई पुत्र चोखाराम विश्नोई घोरी मन्ना बडमेर का रहने वाला है। आपको बता दें कि कोटा पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन ने बताया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक परीक्षार्थियों का सर्च अभियान के तहत जांच पड़ताल किया जा रहा था। इसके बावजूद आरोपी ने अपने वोटर आईडी में सही कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लिया, लेकिन सतर्कता दल ने शक होने पर उसे परीक्षा के बाद पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर रहे हैं, जहां पर फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने धर दबोचा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस के हवाले किया जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्चुअली वो परीक्षा देने के दौरान अपना और आईडी कार्ड में सुधार करके दिखा दिया कर एंट्री ले लिया था, लेकिन बाद में पुलिस विभाग को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने परीक्षा के बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये एक फर्जी अभ्यर्थी बैठने का मामला है, इसके बारे में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है पूरी।
कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, किस तरह से कैसे सेंटर में घुसा अंदर? अपने जो फोटो है उसको ऑनलाइन मर्ज कर एडिटिंग कर और झूठी फोटो लगाकर ही घुस गया अंदर और इसने परीक्षा दी और ये पकड़ में आया, जिससे रहने वाला ये अभी पता चल रहा है जो प्रथम दृष्टया धोरी मन्ना बाड़मेर का है, अशोक इसका नाम है। और मूल अभ्यर्थी कहाँ है? जो मूल अभ्यर्थी है वो भी पकड़ से बाहर है, उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। वो गंगापुर सिटी का है। अब इसमें आगे कार्रवाई एसओजी करेगी या नहीं? आजकल जैसा कि नियम है, इसमें एडिशनल एसपी साहब जो हैं वो तफ्तीश करते हैं, उनके नाम ही तफ्तीश होगी, वो तफ्तीश करेंगे। इसमें कोई सौदा वगैरह भी हुआ था कि इनके खाते में क्या? ये तो सब तफ्तीश का विषय है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त। और कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के उमेदगंज के रहने वाले रोडूलाल रेगर, जिनकी उम्र 65 साल है, वो घर से 5 दिनों से लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर परिजन परेशान है। दरअसल बुजुर्ग पेंशन लेने का नाम लेकर घर से निकला था, जिसके बाद अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजन ने उद्योग नगर थाने में बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं लापता के परिजन ने सभी से आग्रह करते हुए संपर्क के लिए एक नंबर जारी किया है और लापता के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिले तो 8000962911। एक बार फिर से आपको बता दूं कि 8000962911 पर जानकारी देने की बात कही है। उमेदगंज में एक व्यक्ति लापता हो गया है। परिजन ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो थाने में दर्ज करवाई है। वहीं उन्होंने संपर्क के लिए एक नंबर जारी किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो आप उनको संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए जो नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 8000962911। आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप टेलीविजन स्क्रीन पे तस्वीर को देख सकते हैं। ये जो लापता बुजुर्ग हैं उनकी ये तस्वीर है। अगर किसी को भी इनकी सूचना मिले तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कितने साल के पूरे? कितने तारीख को निकले थे? 4 तारीख को। क्या क्या निकले थे? तो पेंशन लेने जा रहा हूँ, उसके बाद में घर ही नहीं आया। ड्रेस क्या पहन रखे? नहीं, कुर्ता पजामा पहना। कोई और साथ में नहीं रखे? नहीं, ये पता यार। लास्ट टाइम पे कब क्या बात हुई थी आपको? कुछ भी नहीं है, बस घर पे 11 बजे निकले, चाय वाय पी के आए, उसके बाद में आ जाएंगे इतने दिन हो गए। कहाँ तलाश किया? मतलब जान पहचान के थे वहाँ पे, सब जगह तलाश कर रहे हैं। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां कस्बे के मुख्य कल्याण द्वार में स्थित गोधाम सेवा समिति नोहर के स्वर्गीय कमला देवी धर्मपत्नी महावीर प्रसाद स्वामी की पावन स्मृति पर उनके सुपुत्रों ने अपने पिता की प्रेरणा से शेड निर्माण करवाकर गौशाला को विकसित किया है। इस अवसर पर महावीर प्रसाद, श्रवण कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और भक्तगण मौजूद रहे हैं। वहीं गौशाला समिति अध्यक्ष महिपाल सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां शेड निर्माण कराकर गौशाला को भेंट किया गया है। मौके पर अनेक गणमान्य और भक्तगण भी मौजूद रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से बता रहे हैं, जहां कस्बे के मुख्य कल्याण द्वार में स्थित गोधाम सेवा समिति नोहर को स्वर्गीय कमला देवी धर्मपत्नी महावीर प्रसाद स्वामी की पावन स्मृति पर उनके सुपुत्रों ने अपने पिता की प्रेरणा से शेड निर्माण करवाकर गौशाला को भेंट किया है। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा रानी के तत्वाधान में 6 दिवसीय FLN संपन्न हुआ है। वहीं यह कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित शिक्षण प्रशिक्षण शिविर मुकनाराम बावल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ है। CBEO कार्यालय रानी के शिविर संयोजक ने बताया है कि शिविर में प्रथम बैच में 50 और दूसरे बैच में 46 सहभागी शिक्षकों ने भाग लिया है, जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कराने वाले शिक्षक हैं। वहीं शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत स्कूल रेडीनेस SIQE
और बुनियादी साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा रानी के तत्वाधान में 6 दिवसीय FLN संपन्न हुआ है। वहीं यह कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित शिक्षण प्रशिक्षण शिविर मुकनाराम बावल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ है। CBEO कार्यालय रानी के शिविर संयोजक ने बताया है कि शिविर में प्रथम बैच में 50 और दूसरे बैच में 46 सहभागी शिक्षकों ने भाग लिया है, जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक का अध्ययन कराने वाले शिक्षक हैं। वहीं शिविर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत स्कूल रेडीनेस SIQUE और बुनियादी साक्षरता पर प्रशिक्षण दिया गया है। और रानी पुलिस थाने में ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर उदयपुर में हुई घटना को लेकर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में थाना परिसर में बैठक आयोजित हुई है। बैठक में CLG और शांति समिति सदस्यों को रानी उपखंड अधिकारी ने ईद त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने और सोशल मीडिया पर किसी समाज विशेष और धर्म के खिलाफ पोस्ट नहीं करने को लेकर जानकारी दी है। ऐसा करते कोई व्यक्ति अगर पाया जाता है तो पुलिस और प्रशासन को सूचना दे और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं मौके पर तहसीलदार जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया है कि आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिससे आपसी भाईचारा कायम रहे और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। खबर रानी से बता रहे हैं, जहां उपखंड अधिकारी ने बैठक आयोजित की है। ईद को लेकर ये बैठक की गई है और वही बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि उदयपुर में हुई घटना को लेकर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में CLG और शांति समिति सदस्यों को रानी उपखंड अधिकारी ने ईद त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की समाज विशेष और धर्म के खिलाफ पोस्ट नहीं करने की अपील की है। वहीं ऐसा करते अगर कोई व्यक्ति पाया गया तो पुलिस और प्रशासन को सूचना देने की भी बात कही गई है और जो सूचना देगा उस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं मौके पर तहसीलदार जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया है कि आगामी त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, जिससे आपसी भाईचारा कायम रहे और क्षेत्र में शांति और सौहार्द की स्थिति बनी रहे। और रानी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीवंत कला में 2 दिन पहले गांव में बन रहे मिनी पार्क की बारिश के कारण दीवार ढह गई थी। उस खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल इस खबर को साधना प्लस न्यूज ने प्राथमिकता से चलाई थी कि ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण नाली निर्माण नहीं होने से बारिश से मिनी पार्क की दीवार टूट गई थी। खबर चलाने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच प्रियंका चौहान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाली निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है, जहां आज JCB की सहायता से नाली खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि जल्द पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सरपंच का आभार भी व्यक्त किया है। खबर आपको रानी उपखंड से बता रहे हैं, जहां साधना प्लस न्यूज के खबर के असर को देखने को मिला है। रानी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीवंत कला में 2 दिन पहले गांव में बन रहे मिनी पार्क की बारिश के कारण दीवार ढह गई है। उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण नाली नहीं निर्माण हो पा रहा था और बारिश में मिनी पार्क की दीवार ढह गई थी, यानी कि टूट गई थी। खबर चलाने के बाद ग्राम पंचायत सरपंच प्रियंका चौहान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नाली निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है और आज JCB की सहायता से नाली खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि जल्द पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं ग्रामीणों ने सरपंच का आभार भी व्यक्त किया है। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि JCB की मदद से किस तरीके से नाले निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली है। काम करेंगे तो पंचायत प्रोग्रेस हो जाएगा, हाँ। गाँव का सुधार हो जाएगा। तो अब ये नाली निर्माण पंचायत ने शीघ्र शुरू करवा दिया है और ठीक भी हो जाएगा, तो आप पंचायत को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद देंगे पंचायत सरपंच साहब को, पूरी पंचायत को कि ये काम हो रहा है जो अच्छा हो रहा है और आगे भी और काम अच्छा होए।
और खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पे सहायक कमांडेंट भूराराम छिंपा की पुण्यतिथि पर जीवन धारा लेबोरेटरी परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 90 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। वहीं शिविर में चिकित्सक जयपाल छिंपा, संदीप बिश्नोई और आशीष गुप्ता ने सेवाएं दी है। वहीं जिसमें 200 से भी अधिक मरीजों को चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क सेवाएं दी गई है। वहीं शिविर में प्रेम कुमार छिंपा, दौलत राम छिंपा सहित अन्य लोग मौजूद रहे हैं। शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। दिनांक 9 जुलाई को हमारे बड़े बुजुर्ग पिताओं जी भूराराम जी के पुण्यतिथि में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है। और रक्तदान जो महादान है, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस उपलक्ष्य में हमने कैंप का आयोजन किया है और बड़ी अच्छे तरीके से कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अब तक लगभग 45 मिनट के आसपास 12 बजे तक 42 मिनट इकट्ठा हो चुका है और आगे उम्मीद है कि 100 से ऊपर हम आज कर देंगे। जी, परामर्श शिविर भी है सर? हाँ, साथ में ओपीडी निःशुल्क ओपीडी परामर्श शिविर है आज। इसमें मैं डॉक्टर जयपाल छिंपा, जनरल सर्जन डॉक्टर संदीप जी बिश्नोई, कान गला विशेषज्ञ और एक हमारे मित्र हैं जो यूरोलॉजी विभाग से डॉक्टर आशीष जी गुप्ता, वो भी आए हुए हैं। जितने भी तमाम अमूल्य जो साथी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, उस पुण्यतिथि के ऊपर हमने ये कैंप का आयोजन किया गया है और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर जयपाल जी का, डॉक्टर संदीप बिश्नोई जी का, डॉक्टर आशीष गुप्ता जी का। और इस सब प्रेरणा के लिए सबसे बड़ा हाथ मेरे चाचा जी का है, मास्टर दौलतराम जी का, जिन्होंने पिता के गुजरने के बाद कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दी। उन्होंने हमेशा संरक्षण किया है और पिताजी ने जिस तरह देश की सेवा की थी और वो राष्ट्रपति पुष्प पदक विजेता भी थे, उसी तरह से हमने सोचा कि एक सम्मान उनको दिया जाए। ये सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति हमारी। और हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप और एक बहु चिकित्सक कैंप लगा के उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और लोकतंत्र में जनता द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, जिससे कि जनता की आवश्यकताओं, परिस्थितियों को सक्षम अधिकारी तक पहुंचाकर उचित सुविधाएं, व्यवस्थाएं जनता को मुहैया करवाई जा सके। लेकिन वही प्रतिनिधित्व को लेकर राजनेताओं में जब जंग छिड़ जाए तो जनता की सुध कौन लेगा? जी हां, बाड़मेर जिले के बालोतरा में माजरा कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। नया बस स्टैंड चौराहे के पास से निजी चिकित्सालय की ओर जा रही सड़क पर एक नाली टूटकर एक बड़े खड्डे में परिवर्तन हो चुकी है, जहां हर समय पानी भरा रहता है। और वही पास के स्थित सड़क के बीचों बीच पत्थरों की पहाड़ सा खड़ा हो गया है। सड़क की ये दुर्दशा कुछ दिनों से ही नहीं बल्कि 1 साल से भी अधिक समय से है। वही जनता की माने तो इनकी शिकायत नगर परिषद से लेकर उपखंड अधिकारी तक को कई बार दी जा चुकी है, पर हालात ज्यों का त्यों है। बालोतरा से खबर बता रहे हैं आप, टीवी स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं कि चुनाव के टाइम में हर प्रतिनिधित्व जो होता है वो विकास का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत चुनाव जीतने के बाद कुछ और ही होता है। टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये बालोतरा की जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, जो 1 साल से ये स्थिति जो है वो बालोतरा की बनी हुई है, जहां नाले टूटकर जो है वो खड्डे में तब्दील हो गए हैं, लेकिन इसकी सुनवाई लेने वाला कोई नहीं है। वही बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत नगर परिषद से लेकर उपखंड अधिकारी तक को दी जा चुकी है, पर हालात ज्यों का त्यों बना हुआ है, कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। और गौड़ सानिध्य ब्राह्मण सभा जिला दौसा के सानिध्य में जिला टोक खेड़ा का बालाजी के पास प्रदेश स्तरीय मीटिंग आयोजन किया गया है, जिसमें फागी, फाक्सू, जयपुर, कोट खावदा टोक और जिला दौसा के समाज और प्रतिनिधि द्वारा समाज के संगठन और एकता पर जोर दिया गया है। दौसा की बात कर रहे हैं, जहां गौड़ सनाढ़ ब्राह्मण सभा ने एक मीटिंग की है। प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया है। समाज के संगठन और एकता पर जोर दिया गया है।
और इन दिनों जैसलमेर में 7 दुर्लभ गिद्धों का समूह नजर आ रहा है। पेड़ों पर बैठे विलुप्त गिद्ध देखने में पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। वहीं पर्यावरण प्रेमी इनके संरक्षण को लेकर भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सामत का कहना है कि बिजली और सोलर कंपनियों के आने के बाद इन विलुप्त होने वाले गिद्धों का संरक्षण काफी दिक्कत भरा हो चला है। बिजली कंपनियों की हाई टेंशन लाइन के चलते कहीं न कहीं इन विलुप्त होते हुए गिद्धों को खोने का डर बना हुआ है। सरकार को इन विलुप्त हुए गिद्धों को संरक्षित करने के लिए योजनाएं भी बनानी चाहिए। जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे जैसलमेर में विलुप्त गिद्ध नजर आया है। वही गिद्ध देखने से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वही उनका कहना है कि सरकार को इन विलुप्त होते हुए गिद्धों को संरक्षित करने के लिए योजना भी बनानी चाहिए, क्योंकि बिजली की हाई टेंशन की वजह से और सोलर कंपनियों की वजह से इन विलुप्त होते हुए गिद्धों का संरक्षण करना काफी दिक्कत भरा हो गया है। इंडियन गिद्ध वल्चर जो आज दिखाई दिए, बहुत बड़ी खुशी है हमारे को। एक झुंड जो 7 पक्षी यहाँ आए हैं देगरा वर्ण में, बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है कि यहाँ ये बहुत दुर्लभ प्रजाति है जो यहाँ कम दिखाई देती है, लेकिन आज देगरा वर्ण में ये दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आए हैं। लेकिन ये आए दिन जो इलेक्ट्रिक जो हाई टेंशन लाइनों से टकरा करके खत्म होते हैं, वहाँ ये हमें बड़ी विनम्रता है कि ये बेचारे आए तो है लेकिन वापिस कैसे जाएंगे, ये बड़ी दुखद घटना है। लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है कि ये जो दुर्लभ प्रजाति है उनके 7 पक्षी यहाँ देगरा वर्ण में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बड़ी खुशी की लहर है हम पर्यावरण प्रेमियों में। और आज कुपोषित बच्चे की मौत की खबर की जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर शाहदाबाद पहुंचे हैं। कलेक्टर ने अस्पताल में जाकर एमटीसी वार्ड में भर्ती मृतक बालिका की बहन और मां हालचाल को जाना है। इस दौरान शाहबाद उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेख आरिफ मौजूद रहे हैं। शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कलेक्टर जो है वो पहुंचे हैं। कुपोषित बच्चे की मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कलेक्टर पहुंचे हैं और अस्पताल में भर्ती मां और जो भर्ती मरीज थी उसकी मां और बहन से उसका हाल भी जाना है। वहीं इस दौरान शाहबाद उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा, ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर शेख आरिफ भी मौजूद रहे हैं। और पाली में मार्बल का ट्रक खाली करते हुए गणपत लाल की मौत हो गई है। आज सुबह गणपत अपने साथियों के साथ मार्बल से भरा ट्रक खाली करवा रहा था, तभी अचानक ट्रक का पत्ता टूटने से मार्बल में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे लोगों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर मकान मालिक से परिजनों को आर्थिक सुविधा मुहैया कराई जाने। वहीं मौके पर भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन जिला अध्यक्ष मुकेश राठौड़ सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे हैं। पाली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ट्रक का पत्ता टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई है। हादसे में मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर ट्रक से मार्बल खाली करवा रहा था, जिस दौरान ट्रक की पत्ता टूट गिरी और उससे मजदूर की मौत हो गई है। पाली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे मजदूर का नाम आपको बता दें कि मजदूर का नाम और खाजूवाला में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार अशोक को कुचल दिया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। मृतक की पहचान 7 KND रावला निवासी अशोक कुम्हार के रूप में की गई है। मृतक अपने गांव में आटा पिसाई का काम करता था। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया।
हादसा खाजूवाला रावला सड़क मार्ग के 7 KLD कुंडल के पास हुआ है। खाजूवाला की खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से बाइक सवार की मौत की खबर सामने आई है। खाजूवाला में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार में ट्रक ने बाइक सवार अशोक को कुचल दिया है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान 7 KLD रावला निवासी अशोक कुमार के रूप में की गई है। मृतक अपने गांव में आटा पिसाई का काम करता था। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने तुरंत ही नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया है। हादसा खाजूवाला रावला सड़क मार्ग के 7 KLD कुंडल के पास की बताई जा रही है। खबर आपको खाजूवाला से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। तेज रफ्तार की वजह से तेज रफ्तार की कहर ये देखने को मिली है, जिसमें ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से बाइक सवार की मौत हो गई है। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।